बहुत अफ़सोस है, मुझे शर्म आती है मुझे आज के मुसलमान भाइयों पर कि जो अपनी पार्टी की झंडे को छोड़ कर के दूसरी पार्टी के झंडे को उठा रहे हैं। अरे जो लोग उन्हें बी टीम कहते हैं, वो बी टीम का खिताब उनको किसने दिया? ये बड़ी पार्टियां जो आज हुकूमत में बैठी हुई हैं, वो नहीं चाहती कि आपका वोट उनको जाए, इसीलिए उन्होंने उनको बदनाम किया है, बी टीम का खिताब दिया है और आपके मुंह पर छाप दिया है कि ये बी टीम है। जबकि बी टीम कहने वाले आप हो इनको और इनके दुश्मन है। हकीकत में ये है कि इनसे बड़ा रहबर आपको दोबारा मिलने वाला नहीं है। इस दौर में क्या किसी दौर में अगर आपने अपनी पार्टी को मजबूत नहीं किया तो अरे वोट काटने वाला मतलब क्या है? आप खुद वोट कर रहे हो ना उन पार्टी को। जब जब आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है, जब आपके खिलाफ कोई बिल सांसद में आता है, तो कोई भी उस बिल का खिलाफ क्या कहते मुखालिफत नहीं करता है सिवाय असदुद्दीन ओवैसी के। और आप उनको वोट देने के बजाय क्या कहते हैं कि उन पार्टियों को वोट दे रहे हो जो कभी उस बिल का मतलब बिल पर एक शब्द तक नहीं बोलते, जो कभी आपके मसले पर बात ही नहीं करते हैं। आप उनके झंडे को उठा रहे हो, आप उनको वोट कर रहे हो और ओवैसी साहब को बोल रहे हो कि वोट काटने वाले हैं। तो आप जो पार्टियां ऐसे इल्ज़ाम डाल रही है उन पर, अरे आप साबित कर दो ना कि ये वोट काटने वाले नहीं है। 243 सीट है विधानसभा में और अगर आपने 25-30 सीट भी उनको दे दिए ना, सुन में आ रहा है कि 70 सीटें उन्होंने जो है अपने अभी उतारे हैं। और अगर 70 सीट में अगर हम 30 सीटें भी अगर वो जीत जाती है ना, 40 सीट भी जीत जाती है ना, तो आपको क्या लगता है उन पार्टी का मुंह पे तमाचा होगा जो ऐसे शब्द बोलते हैं कि ये वोट काटने वाला है? आप खुद उनको वोट नहीं कर रहे हो भाई। आप वोट उनको दो, उनके जो सीट है ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में उनके जो जो विधायक जो भी क्या कहते हैं इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो सीटें उतरे हैं, उनको जिताओ, उनको भेजो विधानसभा में। फिर देखो किस तरीके से ये आपके पाँव पकड़ते हैं। आपके हर मुद्दों पर बात होगी। अभी एक अकेला असदुद्दीन ओवैसी साहब सांसद में है तो इन लोगों के नाक में दम करके रखे हुए हैं। एक अकेला जो कि एनआरसी का बिल फाड़े थे। है किसी में इतनी हिम्मत? है किसी में इतनी हिम्मत जो इस तरीके का बिल का मतलब जो कि कानून का मतलब वायलेशन कर सके? अरे आप क्यों नहीं पहचान रहे हो उनको? हर मुद्दे पर वो सबसे पहले, अगर ओवैसी साहब ना होते सांसद में, एनआरसी आपको पता नहीं चलता। जो 3 तलाक का मसला आया था वो आपको पता नहीं चलता। जो कानून आते हैं, कितने कानून नीचे नीचे से पास हो जाते हैं ना, आपको पता भी नहीं चलता। और सारे पार्टी बैठ करके वहाँ पे तमाशा, जब इलेक्शन आता है तो ये सारी पार्टियाँ आपको नज़र आने लगती है और आप जी हुजूरी करके इनके झंडे उठाने लगते हो, इनके लिए दरी बिछाने लगते हो, इनके लिए कुर्सियाँ लगाने लगते हो। कभी अपने पार्टी को तो क्या कहते हैं समर्थन करो ना भाई। बहुत सारे हिंदू हैं, जो बहुत सारे हिंदू भाई हैं जो ये समझ रहे हैं कि उनकी जो पावर है और जो उनकी अक्लमंदी है, वो होशियारीपन है, जितने वो पढ़े लिखे हैं, जैसी बात वो बोलते हैं एकदम सटीक जवाब देते हैं। हिंदू सब भी उनको वोट देने के लिए कई तैयार है। पर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है। आप 70 सालों से 73 सालों से एक ही पार्टी को वोट करते हुए आ रहे हैं कि हमारे लिए अच्छा काम करती है, हमारे लिए अच्छा काम करेगी। और क्या कहते हैं जो अगली पार्टी जो जो मुसलमानों के साथ जो जो नाइंसाफ़ी कर रही है उसको हराएगी, क्या होता है? हार रही है वो पार्टी? नहीं हार रही है ना। अभी कंटिन्यू से तो वही पार्टी जीत रही है। तो भाई आप अपनी पार्टी को क्यों नहीं मजबूत कर रहे हो? अगर आपकी पार्टी ना होती तो आपके पास एक ऑप्शन सदियों से था कि कोई भी पार्टी आपकी नहीं थी, आप उस पार्टी को वोट करते हुए आए। लेकिन अब तो आपकी पार्टी आ चुकी है ना, आप उसे मजबूत क्यों नहीं कर रहे हैं? एक तो आप मतलब खुद तो कुछ करते नहीं हैं, लेकिन आपके कौम से एक आदमी पढ़ लिख करके बैरिस्टर बन करके एक दीन और इस्लाम की बातें करता है, एक जो हिंदुस्तान है इसको एक करने की बात करता है, शांति अमन की बात करता है, पांचों वक्त की नमाज पढ़ता है, आप उसकी बात नहीं मानते हो। आप उसका झंडा नहीं उठा। सोचो ना कि जो मोहम्मद का दीवाना है, आपसे बहुत बड़ा दीवाना है वो, इस देश का भी और अपने रब का भी और मोहम्मद का भी, आपसे बड़ा दीवाना है वो। और आप उसके झंडे के नीचे में नहीं आना चाह रहे हो। आप उसके झंडे के नीचे में जा रहे हो जो कभी मोहम्मद की शान में कितनी गुस्ताखियाँ हुई, कभी उसने अपनी आवाज़ तक नहीं उठाई। आप उसके साए में जा रहे हो जिसने कभी भी आपके मुद्दों पर कोई बात तक नहीं की, आप उसका झंडा उठा रहे हो। नहीं शर्म आती आपको? कम से कम सोचो भाई, दिमाग लगाओ, अपनी क़यादत को मजबूत करो। एआईएम की अगर 30 सीटें 40 सीटें भी अगर जीत जाती है ना, तो उसके बाद जो होगा बिहार में आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते।
बिहार का नक्शा बदल जाएगा, बिहार की शिक्षा बदल जाएगी। अभी भी फ्री में AIMIM के जो अध्यक्ष है ओवैसी साहब, फ्री में हैदराबाद में, आप उनकी जो हिस्ट्री है ना पता कर लो, फ्री में कितने बच्चों का इलाज होता है, फ्री में कितने बच्चों को पढ़ाते हैं। सोचिए कि हैदराबाद में रह करके वो उन बच्चों के लिए इतना कुछ कर सकते हैं। अगर बिहार में उतनी सीटें उनको मिल गई तो क्या आपको नहीं लगता है कि आपके बच्चों की शिक्षा की बात करेंगे वो? हैं? आपको नहीं लगता है कि वो बराबरी की बात करेंगे? मुझे बहुत अफसोस होता है कि आज मेरे मुसलमान भाई उन पार्टियों का झंडा उठा रहे हैं ना, उन पार्टियों का समर्थन कर रहे हैं जो कभी उनके साथ रहे नहीं। इतनी नफरतें आजकल फैलाई जा रही है मुस्लिम के खिलाफ, फिर भी वो एक शब्द तक नहीं बोलते। छोड़ो मेरे भाई, छोड़ो, छोड़ो उन सब पार्टियों को। कोई कितने भी झांसा दे, झांसे में ना आओ, झांसे में ना आओ। पैसे के लिए मतलब क्या मैं बताऊं, उन्होंने अपने कौम से गद्दारी कर दी सिर्फ पैसों के लिए। हैं? आप अपनी पार्टी को मजबूत करो, AIMIM को मजबूत करो, और उसके बाद जो होगा ना, ये जो पार्टियां बोलती है ना बी टीम है, बी टीम है, हकीकत में जो दूसरों पर इल्ज़ाम डालती है ना वो खुद बुरे होते हैं, और वो इल्ज़ाम डाल करके अपनी गद्दी को बचाना चाहते हैं। इसी बात पर एक कहानी मुझे याद आ गई कि एक जगह बहुत सारे घर जल रहे थे, बर्बाद हो रहे थे, तबाह हो रहे थे। उनमें से कई लोग ऐसे थे जो उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे, और कई लोग ऐसे भी थे जो उस आग के चारों ओर खड़े होकर के तमाशा देख रहे थे। वहीं पर एक पक्षी भी थी जो अपनी चोंच से पानी ला ला करके उस आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी। तो कई जानवरों ने सवाल किया कि इतने आदमी लोग पानी डाल रहे हैं, उनसे तो आग बुझ नहीं रहा है, एक तुम्हारे चोंच से पानी डालने से क्या होगा, आग बुझ जाएगी। उसने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा, मुझे मालूम है कि मेरे ऐसा करने से आग नहीं बुझेगी, मगर हमारा नाम उन लोगों में शामिल नहीं होगा जो उसके चारों तरफ खड़े होकर के बर्बादी का तमाशा देख रहे थे। मुझे मालूम है कि ओवैसी साहब अकेले सरकार नहीं बना सकते, इसीलिए वो दूसरी पार्टी को कई बार बोल भी रहे हैं कि भाई हमें गठबंधन में शामिल कर लो, मगर वो दूसरी पार्टी शामिल नहीं कर रही है। उनके पास अकड़न है, वो सोच रहे हैं कि हम बड़ी ताकत है, हम इनसे क्यों गठबंधन करें। मगर याद रखो मेरे भाई, अगर आपने 30-40 सीट भी दे दिए ना, AIMIM यानी कि पतंग छाप, असदुद्दीन ओवैसी का चेहरा याद रखो, और उनका जो निशान है पतंग छाप है। अगर उनको आपने 30-40 सीटें भी उनके जीत गई ना, तो जो पार्टियां आज उनको अपने पास नहीं, क्या कहते हैं कि उसमें गठबंधन में ले रही है ना, वही पार्टी कल उनके पांव पकड़ेगी कि प्लीज़ आप हमारे पार्टी में शामिल हो जाएं। क्यों? क्योंकि बिना समर्थन के वो सरकार नहीं बना पाएंगे। याद रखो, अगर ओवैसी साहब की अपनी सरकार नहीं बनती है तो बिना उनके समर्थन के कोई सरकार भी नहीं बना पाएगा। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ओवैसी साहब को वोट करना चाहिए, ताकि जो पार्टियां आज उनसे दूर भाग रही है वही पार्टी कल उनके पास आएंगी, उनसे हाथ मिलाने के लिए रगड़ रगड़ करके आएंगी।